पहले तो जिनको ये कोरोना हो चुका है वो क्या करें। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों को कहा गया है कि आप घर में रह करके और अपना उपचार कीजिए। यदि आपको बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको ब्लड प्रेशर बहुत अप डाउन होता है, शुगर बहुत अप डाउन होती है, आपको डायरिया बहुत भयंकर हो गया, मानी सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, तो आप हॉस्पिटल का रुख करें। तो घर पर बैठे बैठे क्या करें? तो सबसे पहले घर पर बैठे हुए जिनको कोरोना हो चुका है वो लोग भी 5 प्राणायाम करें, जिसको भस्त्रिका कहते हैं। माने जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए मैं 5 उपाय बता रहा हूं। पहले प्राणायाम के 5 उपाय, फिर 5 मिनट का सूर्य नमस्कार, 5-7 उनके लिए आसन, फिर खान पान और कुछ सावधानियां। तो कोरोना से आप घर बैठे लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। खास बात यह बताना चाहता हूं मैं साथ साथ, पूरी दुनिया में अभी तक किसी बच्चे के और किसी जवान की, किसी ताकतवर इंसान की कोरोना से मौत नहीं हुई है, क्योंकि वो उससे लड़ सके और जीत सके। जिनकी उम्र ज्यादा थी, जिनकी इम्यूनिटी लो थी, जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम थी, वो इसके शिकार हुए, बीमार हुए और मरे हैं। तो आप घर पे बैठे हुए ये 5 प्राणायाम करें। ऐसे धीरे धीरे करना होगा, फिर यंगस्टर्स की बारी आएगी, हम तेजी से कराएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम से अपनी लंग की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। मैं एक खास बात इंडिया टीवी के माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूं कि करोड़ों लोग जाकर के हॉस्पिटलों में तो अपनी इम्यूनिटी चेक नहीं करवा सकते, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है ये चेक नहीं करवा सकते। तो इसके लिए क्या करें, मैं उस उपाय को बताऊंगा तो आपको शायद 2 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मैं करीब 2.5 मिनट ऐसे अपने श्वासों को रोक करके रखता हूं। श्वास को भर लिया ऐसे और ऐसे रोक लिया। मैं ऐसे 2.5 मिनट तक रोक लेता हूं श्वास को। जिनको कोरोना है वो 20-30 सेकेंड भी रोकना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनको कैसे पता लगेगा कि उनको कोरोना ठीक हो रहा है? तो जब आपका आधा मिनट और 1 मिनट रुकने लग जाए तब समझ लेना आप स्वस्थ हैं। और यदि आपका 1.5-2 मिनट आपके रोकने के आप में अंदर ताकत है तो कोरोना का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं। और इसके पीछे क्योंकि पीएफटी परमानेंट फंक्शन टेस्ट करने की जो साइंटिफिक तरीके होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक नली में फूंक मरवाते हैं ऐसे और फिर ऐसे छुड़वाते। अब आप ये तो मशीन में टेस्ट कर सकते। तो मैंने आपको एक आत्मनिरीक्षण का तरीका भी बता दिया कि आपकी इम्यूनिटी कितनी आई। तो मैं बातें मुझे बतानी है और जवानों से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के क्रोनिक डिजीज और खान पान बहुत कुछ इसमें आज हमें समावेश करना है। तो मैं कह रहा हूं जो कोरोना से जो संक्रमित हैं उनके लिए सबसे पहले 5 प्राणायाम भस्त्रिका से अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएं। लंग जितना फूलेगा सिकुड़ेगा। कोरोना से पीड़ित होने पर लंग की सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये एक पहला प्राणायाम। जिससे जितना बन पाए वैसे कर लेना। एक दूसरा, इंटरनल ऑर्गन्स यदि आपके स्ट्रांग हैं तो आप लड़ सकेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स में लंग है, हार्ट है, थायराइड है, पैराथायराइड है, स्टोमक है, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, यूट्रस है, ओवरी है, प्रोस्टेट है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए कपालभाति। इसको 5 से 10 मिनट करें, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाएं। फिर पूरे रिप्रोडक्टिव, एक्सक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम, वॉलेंट्री सिस्टम, 99% तो ऑटो इम्यून सिस्टम पर बॉडी चलती है और उसके बढ़ने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उसके लिए अनुलोम विलोम जरूरी है, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए। जो इम्यूनिटी शब्द बोला जाता है, मैं सारे देशवासियों का इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इम्यूनिटी कोई एक खास चीज नहीं है। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन, पूरे सिस्टम की जो अंदरूनी ताकत है, माने तन की शक्ति, मन की शक्ति,
प्राण की शक्ति, आत्मा की शक्ति, इन 4 शक्तियों का समन्वित जो विकास है वो इम्यूनिटी है। तो ये अनुलोम विलोम से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर भ्रामरी उद्गीत से आप डिस्ट्रेस होते हैं। डिस्ट्रेस होना भी उतना ही जरूरी है जितना डिसइंफेक्शन के लिए अलग अलग तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। तो ये भ्रामरी 5-7 बार ऐसे करना। फिर उद्गीत ध्यान मुद्रा में बैठ के ओ तो ये 5 प्राणायाम जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए। फिर 5 जड़ी बूटियां। ये गिलोय एक छोटी सी डंडी है लेकिन ये कोरोना को भगाती है। तो ये गिलोय, इसका तो सब इस्तेमाल करें। गिलोय लगभग ये पूरे दिन भर के लिए एक रोगी के लिए इतना पर्याप्त है। तो ये इतनी सी गिलोय और इसमें 11 से 21 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, करीब 5 ग्राम अदरक और 5 ग्राम हल्दी, वो उबाल करके काढ़ा बना लें और दिन में 5-7 बार पिए। तो ये 5 जड़ी बूटियां बता दी। 5 मिनट सूर्य नमस्कार करें। धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं। कम से कम फिर 5 आसन कर लें और 5-7 बातें जो खाने पीने की, माने विटामिन सी और उसमें प्रोटीन और एक हेल्दी खाना जिसमें कोई किसी प्रकार का जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं होना चाहिए, उनका आप प्रयोग करेंगे तो कोरोना से लड़ सकेंगे। मैं ये सूर्य नमस्कार तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी काम आएगा, माने कोरोना से जो पीड़ित हैं उनके लड़ने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। कि जो कोरोना से पीड़ित हैं वो लोग अब उनके जब आप रिएक्शन से लेंगे ठीक होने के बाद आपको बताएंगे कि उन्होंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से किस तरह से हेल्प ली, गिलोय से किस तरह से हेल्प ली। अब ये आगे लोगों के सामने आने वाला है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अपने कोरोना से लड़ने के लिए ये सूर्य नमस्कार भी जो रोगी हैं वो धीरे धीरे करें, जवान तेजी से कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे श्वासों के नियंत्रण के साथ ये 12 अभ्यास है। आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर। ऐसे तो ये 5 आसन सभी कोरोना के रोगी अवश्य करें। 5 मिनट सूर्य नमस्कार। अब 5 आसन क्या करें? 5 आसनों में जिनको कोरोना के रोगी को यदि हाइपरटेंशन है जी, अब कोरोना का कोई भी रोगी हो सकता है, तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 3 प्राणायामों के साथ साथ शीतली शीतकारी और कर ले। ऐसे मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, जीवा को बाहर निकाल के ये शीतली हो गया। शीतकारी में जिह्वा अंदर होती है, दांतों के पीछे, दांत बंद और मुख खुला हुआ होता है ऐसे। और तो फिर 5-5 आसन, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, जिनको अस्थमा है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, वो हम एक एक करके बताते रहेंगे। तो कम से कम कोरोना वाले 5 प्राणायाम करें, 5 कोई भी आसन कर लें अपने डिजीज के अकॉर्डिंग जो हम आपको आगे बताएंगे, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, 5 ये जड़ी बूटियों का जूस पी लें और खाने पीने में 5-7 बातों की सावधानी बरतें। तो कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं वो इससे लड़ सकेंगे, वो और इसके ऊपर विजय पा सकेंगे, इससे जीत सकेंगे। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे साइंटिफिक पूरे रिसर्च और एविडेंसेस हैं। और अब तो इंडिया टीवी के माध्यम से मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि हार्वर्ड से लेकर के और WHO ने भी कहा है कि यदि कोरोना से लड़ना है तो आप योगासन, प्राणायाम, ध्यान और हेल्दी फूड ये जरूर अपनाएं। इसलिए जो हम बात कह रहे हैं इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, खाली मात्र एक भरोसा, फेथ नहीं है।
ये खाली टेस्टेड है, प्रूव्ड है। हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। देखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम तो बेस्ट है। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, आसन और ये स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद में कुछ औषधियां हैं, जैसे मैंने कहा गिलोय, जैसे दूध में हल्दी, दूध में शिलाजीत डाल करके लेते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं। जिनको अस्थमा आदि है वो लक्ष्मी विलास, संजीवनी, और हमारे यहाँ सदियों से जिनको अस्थमा है उनके लिए सीतोपलादि, त्रिकुटा, स्वासारी और अभ्रक, स्वर्ण, वसंत, मालती, इस तरह से ये जो औषधियां सदियों से हमारे पुरखे प्रयोग करते आए थे। एक खास बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एलोपैथी की दवाइयों से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है आयुर्वेद रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। खास करके यदि आपके लंग वीक हैं, आपका लिवर किडनी वीक है, पेनक्रियाज आपका वीक है, आपका हार्ट वीक है, इसके लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं होती। उसके लिए तो आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है, योग ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाएं और कोरोना भगाएं, कोरोना पर विजय पाएं।